गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना का उद्देश्य क्या हो? नए विचार पुराने विचारों से बदले जा सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को गलत रूप में यदि समझ रहा है तो उसे प्रमाण के द्वारा, उदाहरणों या तर्क के माध्यम से बात समझाई जा सकती है, परंतु स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति के बारे में ये बात नहीं है। इन्हें साधारण रीति से नहीं बदला जा सकता। ये जिस स्थान पर जमी होती हैं वहाँ से आसानी से नहीं हटती। क्योंकि मनुष्य 84 लाख कीट पतंगों, जीव जंतुओं की क्षुद्र योनियों में भ्रमण करता हुआ नर देह में आता है, इसलिए स्वभावतः उसके पिछले जन्म जन्मांतरों के पार्श्विक नीच संस्कार बड़ी दृढ़ता से अपनी जड़ मनोभूमि में जमाए हुए होते हैं। उनमें परिवर्तन होता रहता है, पर उसका विशेष प्रभाव एवं गंभीरता पूर्वक स्वयं आत्मचिंतन करने से मनुष्य भलाई और बुराई के, धर्म अधर्म के अंतर को भली प्रकार समझ जाता है। उसे अपनी भूलें, बुराइयां और कमजोरियां समझ में आने लगती हैं। बौद्धिक स्तर पर वो सोचता है और चाहता है कि इन बुराइयों से उसे छुटकारा मिल जाए। कई बार तो अपनी काफी भर्त्सना भी करता है। इतने पर भी वो अपनी चित्त संचित कुप्रवृत्तियों और बुरी आदतों से अलग नहीं रह पाता। नशेबाज, चोर, दुष्ट, दुराचारी ये भली भांति जानते हैं कि हम गलत मार्ग अपनाए हुए हैं। वे बहुधा ये सोचते रहते हैं कि काश इन बुराइयों से हमें छुटकारा मिल जाए, पर इनकी इच्छा एवं निर्बल कामना मात्र रह जाती है। उनके मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। बुराइयां छूटती नहीं। जब भी प्रलोभन का अवसर आता है तब मनोभूमि में जड़ जमाए हुए सुप्त पड़ी हुई कुप्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह उमड़ पड़ती हैं और वो व्यक्ति आदत से मजबूर होकर उन्हें बुरे कार्यों को फिर से करता है। विचार और संस्कार, इन दोनों की तुलना में संस्कार की शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। विचार एक नन्हा शिशु होता है तो संस्कार परिपुष्ट प्रौढ़ होता है। दोनों के युद्ध में प्रायः ऐसे ही परिणाम देखा जाता है कि शिशु की हार होती है और प्रौढ़ की जीत होती है। यद्यपि कई बार मनस्वी व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा पूतना और राम द्वारा ताड़का वध का उदाहरण उपस्थित करके अपने विचार बल द्वारा कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, पर आमतौर से लोग कुसंस्कारों के चंगुल में, जाल में फंस जाते हैं। हमारे स्थूल शरीर के अंदर गहरे में सूक्ष्म मन क्षेत्र होता है। इसके 2 भाग होते हैं, चित्त और अहंकार। चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव, गुण की जड़ें रहती हैं। अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी, दरिद्र, ब्राह्मण, शूद्र, पापी, पुण्यात्मा, अभागा, सौभाग्यशाली, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, बुद्धिमान, तुच्छ, महान, जीव, ब्रह्म आदि जैसा जो कुछ भी मान लेता है वो वैसे ही अहंकार वाला बन जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इन मन, बुद्धि, अहंकार के अनेकों भेद उपभेद हैं और उनके गुण कर्म भी अलग अलग हैं। उनका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ तो संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक है कि कुसंस्कारों के निवारण के बारे में कुछ बातें भली प्रकार से आप लोगों को जाननी चाहिए। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नई नई इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उसका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है और कौन सी दबा देने योग्य है। इसे बुद्धि जानती है और वो सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाओं को भीतर ही दबा देती है। जो इच्छा कार्य रूप में लाए जाने योग्य रहती है उन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अंतःकरण क्षेत्र में
चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना काम करता है। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उसी श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को शराबी, पाप वाला, कसाई, अछूत, समाज में निम्न वर्ग का मानता हो तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों की जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखेगा। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप में जड़ जमाकर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोकसेवी, महात्मा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता को स्थिर कर ले तो अति शीघ्र ही उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वो वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र समझने से उसकी लत छूटना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये बुरी है, इसमें कोई भलाई नहीं। ऐसे विचार तो उसके मन में पहले से ही अनेकों बार आ चुके हैं। लत तभी छूटती है जब वो अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और ये अनुभव करे कि ये आदतें मेरे गौरव स्तर के व्यवहार के अनुपयुक्त हैं। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चीत्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं और उनके स्थान पर नए, उपयुक्त, आवश्यक संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्ट साध्य मालूम पड़ता है, वो अहंकार परिवर्तन से एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत, मूर्छित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार का है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूँ। ईश्वरीय स्फुरना गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मीभूत हो रहा हूँ। ये मान्यताएं मानवीय अहंकार को पार्श्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती हैं और उसे देव भाव में अवस्थित करती हैं। मान्यता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता कहती है, जो अपने संबंध में जैसी श्रद्धा मान्यता रखता है वस्तुतः वैसा ही होता है। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है और वो कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही बन जाता है। जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है, उसी स्तर पर चित्त प्रवृत्तियां रहेंगी। वैसी आदतें, इच्छाएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उसमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से ओतप्रोत हैं, निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसी ही होंगी। ये साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है। जिस आत्म सुधार के लिए उपदेश सुनना और पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नहीं होता था, वो कार्य साधना द्वारा सुविधा पूर्वक पूरा हो जाता है। यही साधना का रहस्य है। आज के लिए इतना ही।